नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया और चाइना का तनाव चलते हुए कम से कम 7 से 8 महीने हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों, इन टेंशन के बीच में जो कि एलओसी पे चल रही है, चाइना ने ये मौन स्वीकृति दे दी है, ये मान लिया है कि इंडिया की सुपरमेसी है इंडियन ओशियन रीजन के ऊपर। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, चाइना की जो रूलिंग चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीसीपी है, उसने ये मान लिया है कि इंडिया को अपना एक बहुत बड़ा यूनिक जियोग्राफिकल एडवांटेज है इंडियन ओशियन रीजन के अंदर। और ये दोस्तों उनके माउथपीस ग्लोबल टाइम्स के अंदर पब्लिश हुआ है, जिसके अंदर ये इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन टू द इंडो पैसिफिक ग्रुपिंग के तहत लिखा गया है। और इसमें कहा गया है कि इंडिया तभी एबल हो पाया है और एडवांटेज ले पाया है कि बहुत सी कंट्रीज भी इसे इंडियन लेड इनिशिएटिव के अंदर ज्वाइन कर रही हैं। और दोस्तों, एक्चुअल में जो इंडो पैसिफिक कंस्ट्रक्ट है, इसके अंदर इंडिया कनेक्ट कर रहा है ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका से लेके वेस्ट कोस्ट जो अमेरिका तक जाता है। और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने कहा है कि इंडियन पैसिफिक कल के लिए नहीं है, बल्कि ये येस्टरडे की रियलिटी है। और इसके अलावा दोस्तों, हु शिशिंग जो कि दोस्तों डायरेक्टर हैं इंस्टीट्यूट फॉर साउथ एशियन स्टडी एट द चाइना इंस्टीट्यूट ऑफ कंटेम्परेरी इंटरनेशनल रिलेशन, उन्होंने भी लिखा है कि इंडिया ने एक लीड ली है स्पेशली स्मॉल स्केल मल्टीलेटरल कोऑपरेशन मैकेनिज्म के ऊपर इंडियन ओशियन रीजन के अंदर, और इसे बहुत अच्छे से प्लान कर रहा है। इंडिया ने अपना रोल भी बढ़ाया है इंडियन ओशियन रीजन के अंदर पिछले कुछ सालों में, स्पेशली ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, डिजास्टर रिलीफ या फिर कोई फूड सप्लाई करना हो, मेडिकल एड देनी हो, स्पेशली कोविड-19 पैंडेमिक के समय में छोटी कंट्रीज को जो इस रीजन के अंदर हैं, जैसे कि मालदीव, मॉरिशस, मेडागास्कर, कोमोरोस, सेशल्स। और 2019 के अंदर भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक आइडिया दिया था इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव के नाम से, जिसके अंदर ऑस्ट्रेलिया, जापान, एशियान कंट्रीज सारी काम करने को लेकर सहमत थी, स्पेशली मैरीटाइम सिक्योरिटी और ट्रांसपोर्ट को लेके। तो एक्चुअल में दोस्तों उन्होंने जो लिखा है वो सही लिखा है, हालांकि ये टोंट किया है, लेकिन है बिल्कुल सही इंडिया के पक्ष में कि इंडिया अब एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनना चाहता है इंडियन ओशियन रीजन के अंदर। और वैसे भी इंडियन ओशियन रीजन के अंदर इंडिया ही सबसे बड़ी कंट्री है। लेकिन दोस्तों, इंडिया ने ऐसा कभी नहीं कहा है। उसने कहा है कि वह एक प्रेफर्ड सिक्योरिटी पार्टनर हो सकता है। और दोस्तों, इंडिया का इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर जो कि गुरुग्राम के अंदर स्थित है, वो एक अपनी निगाह रखता है जो भी शिप्स मूवमेंट करते हैं इंडियन ओशियन रीजन के अंदर। अब वह एक बहुत बड़े नोडल सेंटर के रूप में उभर कर सामने आ रहा है रियल टाइम इंफॉर्मेशन के लिए इस रीजन के अंदर। और अब यूएस और फ्रांस ने भी अपने ऑफिसर्स को यहां पर भेजा है और भी कंट्रीज इसे ज्वाइन करने जा रही हैं। इसके अलावा इंडिया ने अपने डिफेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम भी शुरू किया है। इसके तहत वह अपनी मोबाइल ट्रेनिंग टीम प्रोवाइड करता है 11 कंट्रीज को, वियतनाम से साउथ अफ्रीका तक और श्रीलंका, बांग्लादेश और म्यांमार को। और दोस्तों, अभी चाइना इसे देख के परेशान हो रहा है कि कैसे उसने एनएसजी के अंदर और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर इंडिया की बिड को रोका था, और अब इंडिया उससे आगे निकल रहा है। स्पेशली उसकी जो प्रो वेस्ट पॉलिसी और डिप्लोमेसी है वो चाइना के अगेंस्ट है, और वह चाइना से दूर होता जा रहा है और उसके लिए एक चैलेंज के रूप में उभर रहा है। और दोस्तों, इसी साल के अंदर हमने चाइना का एग्रेसिवनेस देखा, जो उसने दोस्तों वायोलेशन किया है एलएसी के ऊपर, और दोस्तों गलवान वैली के अंदर भी उसने जो किया था, लेकिन इंडिया ने इसका भरपूर जवाब दिया। और दोस्तों, उसके बाद में इंडिया ने एक ऐसा स्टैंड लिया है। पहली बात अगर बात करें क्वाड की, तो इसके अंदर ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका और जापान के साथ इंडिया शामिल है, और ये दोस्तों एक तरह से नेटो जैसा ग्रुप उभर कर आ रहा है। मालाबार के अंदर भी ऑस्ट्रेलिया को शामिल किया गया। चाइना की बहुत सी कंपनीज को बंद कर दिया गया, उसके सारे जो प्रोग्राम यहाँ पर चलते थे उसे बंद कर दिया गया, और इससे चाइना को बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। इसके अलावा चाइना को ये उम्मीद थी कि इंडिया पीछे हट जाएगा या कोई बातचीत से किसी तरह से इंडिया को मना लेंगे, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हुआ। अब चाइना की डेली बेसिस पे कैजुअलिटी देखी जाती है, जहां उसने अपने इतनी सर्दी के अंदर सैनिक लगा रखे हैं और वह कंफर्ट महसूस नहीं कर रहा और इससे निकलने का रास्ता ढूंढना चाहता है। तो ऐसे में दोस्तों, चाइना ने अपना ही नुकसान करवाया है, और इसीलिए वह मान रहा है कि अब इंडिया आगे उभर रहा है और उससे कहीं ज्यादा आगे जाने की कोशिश के अंदर है। धन्यवाद। जय हिंद।